कैसे दोस्तों आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस टाइम चल रहा है अगस्त का महीना। खास करके आपको ध्यान देना है कि आपने ज़्यादा करके किसानों ने धान की फसल या फिर मक्का, ज्वार, बाजरा इन सभी फसलों का चयन किया है। अगर आप खेती करना पसंद करते हैं, 12 महीने आप खेती करना चाहते हैं या फिर आप खेती कर रहे हैं, तो आज मैं आपको 6 से 7 ऐसी चुनिंदा सब्जियों के बारे में बताऊंगा, जिसको आप अगर 1 एकड़ में लगा रहे हैं तो आपको लगभग 1 लाख से लेकर 2 से 3 लाख आसानी से आप कमा सकते हैं। वहीं पे मार्केट रेट की बात करें इन सभी सब्जियों की, तो मार्केट रेट जो हमारा 30-40 रुपए से लेके 100 से 150 रुपए केजी तक आसानी से बिकेगा। जाहिर सी बात है, अगर 100 से 150 रुपए केजी अगर आपका कोई भी सब्जी बिकेगा तो वो आसानी से 1 एकड़ में आप 2 से 3 लाख या 4 लाख आसानी से कमा सकते हैं। हालांकि आपको वीडियो में अंत तक बने रहेगा, जिससे आपको प्रॉपर पता चले कि हम कौन कौन सी सब्जियों का चयन कर सकते हैं, वो भी बरसात के मौसम में, अगस्त के महीने में। अगर आप इन सब्जियों का चयन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे किसान संबंधित से लेकर पशु संबंधित तक सारी जानकारियाँ आपको ए टू जेड मिल सके। तो इस टाइम कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जियां हैं जिनका आप चयन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन मार्केट रेट पा सकते हैं। हालांकि इन सब्जियों को अगर आप अगेती में खेती कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। इसमें से हमारे पहले नंबर पे है गोभी की खेती। अगर आप इस टाइम गोभी की खेती कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। खास करके इस टाइम अगर आप गोभी की खेती कर रहे हैं तो आपको ऐसे खेतों का चयन करना है जिसमें जल भराव ना हो, जल की निकासी की उत्तम व्यवस्था हो, बलुई दोमट मिट्टी हो, या फिर ऐसी मिट्टी का चयन करें जिसमें पानी की एब्जॉर्ब क्षमता थोड़ी कम रहे। जैसे हमारी बलुई दोमट मिट्टी है या फिर ये बलुई पीली मिट्टी है, ये सब जो मिट्टियां रहती हैं वो बारिश होती है तो पानी कम एब्जॉर्ब करती हैं। वहीं पे आपकी जल निकासी की उत्तम व्यवस्था रहनी चाहिए। अगर आप गोभी की नर्सरी की बात करें तो 20 से 25 दिन के अंदर प्रॉपरली हमारी गोभी की नर्सरी तैयार हो जाती है। अगर आप उसको प्लांटेशन करना चाहते हैं तो आप चौड़ा बेड, 3 से 4 फीट का चौड़ा बेड बनाकर आप जिग जैग करके बुआई कर सकते हैं। वहीं पे आप मल्चिंग पेपर भी लगा सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली भी जिग जैग करके आप बुआई कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रहेगा। नहीं तो आप सिंगल लाइन जो हमारा गन्ना बुआई वाला रहता है उससे बेड बना के, बेड से बेड की लाइन से लाइन की दूरी आप 1 से 1.5 फीट रख सकते हैं। वो मिड की ऊंचाई लगभग 14 से 15 सेंटीमीटर रख सकते हैं। तो इससे क्या रहेगा कि आपकी जल निकासी की काफ़ी अच्छी व्यवस्था रहेगी। वहीं पे खादों की बात करें, रासायनिक खादों की, आप उसमें डीएपी, सिंगल सुपर सॉरी डीएपी, पोटास, सल्फर, इन सभी खादों को डाल सकते हैं। और खास करके आपको ध्यान देना है कि आपको, अगर आपके खेत में नेमाटोड की समस्या है, टाड़े की समस्या है, तो आप लगभग 2 से 3 केजी आप रिजेंट सभी रासायनिक खादों के साथ मिक्स करके खेत में छिड़काव जरूर करें। और देसी खादों की बात करें तो आपको यह जरूर ध्यान देना है कि अगर आप बरसात के मौसम में देसी खाद डाल रहे हैं तो आपको यह जरूर सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि आप कच्ची गोबर खाद ना डालें, क्योंकि बरसात के मौसम में दीमक लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अगर आपने खेतों में कच्ची गोबर की खाद डाली है तो आप यह जरूर ध्यान दें कि हमारी गोबर की खाद पूरी प्रॉपर सड़ी हुई होनी चाहिए। नहीं तो वहीं पे दूसरे नंबर पे आपको ध्यान देना है कि आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। तो यह रही गोभी की खेती। आपको प्रॉपरली अगर आप इस टाइम लगा रहे हैं तो मार्केट रेट की बात करें तो 20 से 30 रुपए से लेकर 70 से 80 रुपए केजी तक आसानी से बिकेगा, क्योंकि आपकी गोभी लगभग अगस्त से, अगर अगस्त के महीने में आप कर रहे हैं तो लास्ट सितंबर तक आपकी मार्केट में आनी गोभी स्टार्ट हो जाएगी, जो हमारी 50 से 60 दिन में प्रॉपरली मार्केट में आना स्टार्ट हो जाती है। तो आप गोभी की खेती कर सकते हैं। वहीं पे दूसरे नंबर पे आपको बता दें गाजर की खेती। अगर आप इस टाइम गाजर खेती कर रहे हैं तो मार्केट रेट जो है काफ़ी हाई रहता है। इस टाइम अगर आप गोभी गाजर खेती कर रहे हैं तो कुछ सावधानियां बरतनी है। आप चौड़े बेड बनाकर बुआई करिए, नालियां बना के बुआई करिए। आप समतल क्यारियां बनाकर बुड की बुआई नहीं कर सकते हैं, सॉरी गाजर की बुआई नहीं कर सकते हैं। दूसरा आपको महत्वपूर्ण ध्यान देना है कि अगर आपके पास साधन है, जैसे सिंचाई के साधन की बात करें तो आपके पास अगर ड्रिप इरिगेशन या फुहारा विधि है तभी आप गाजर की खेती करिए। क्योंकि जो हमारी गाजर की खेती रहती है वो बरसात के मौसम में अगर वो हल्की सिंचाई पा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलता है उससे। काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी होता है पौधों का। और उतनी ही मात्रा में हम पानी देते हैं, जैसे हमें 10 से 15 लीटर या 20 लीटर पानी की ज़रूरत है, और हम जब खुली बीज से सिंचाई करते हैं तो हमारी 20 लीटर की बजाय 40-50 लीटर हो जाता है। लेकिन वहीं पे हम फुहारा विधि या ड्रिप इरिगेशन लगा रहे हैं तो अगर हमें 20 लीटर की ज़रूरत है तो 20 से 22 लीटर ही हम पानी देते हैं, जिससे सही समय पर फिर से नमी की मात्रा प्रॉपरली अच्छे से बनी रहती है और हमारा पौधा जो है काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करता है और हमारी गाजर जो है 60 से 70 दिन में प्रॉपरली मार्केट में आने के लिए तैयार हो जाती है।
अगेती में जब हमारी वही लास्ट सितंबर या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में तैयार होगी तो वह उसका मार्केट रेट 70-80 रुपये से लेकर 100 से 150 रुपये केजी बिकेगी। तो यह आपको काफ़ी महत्वपूर्ण और ध्यानपूर्वक देना है। वहीं पे हमारे तीसरे नंबर पे है धनिया की खेती। मैंने लगभग 1 महीने पहले जुलाई के महीने में भी बताया था कि धनिया की खेती आप प्रॉपरली कैसे करें जिससे काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट आए। इस टाइम की मैं बता दूं धनिया की खेती, अगर आप इस टाइम धनिया की खेती करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट रहेगा। आपको यह जरूर ध्यान देना, ऊंचे खेतों का चयन करना है। बेड बनाकर आप बुआई करें तो अच्छा है, चौड़े बेड 4 से 5 फीट के, नहीं तो आप पतली क्यारियाँ बनाइए। लगभग 4 से 5 फीट की पतली क्यारियाँ बनाइए, आप अच्छे से नालियाँ बनाइए और उसमें आप धनिया की बुआई कर दीजिए। धनिया की बुआई करने के बाद एकदम एकदम हल्की हल्की मिट्टी उसको आप मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आप फुहारा बीज से या फिर स्प्रे मशीन से आप खेत में अच्छे से नमी की मात्रा अच्छी बना दीजिए। और आपको यह जरूर ध्यान देना है कि अगर हमारे यहाँ बारिश हो रही है तो बारिश की जल निकासी की उत्तम व्यवस्था पूरी प्रॉपर रहनी चाहिए, जिससे अगर हल्की से भी बारिश हो तो हमारे खेत में 1% भी पानी ना बचे। जितना हमारी बारिश से सिर्फ मिट्टियों में अब्जॉर्ब हो, खेत में पानी ना रुकने की वजह से काफ़ी अच्छा और ग्रोथ, शानदार ग्रोथ रहता है। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि कौन कौन सी धनिया की खेती में स्प्रे करें जिससे काफ़ी अच्छा ग्रोथ होता है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा और बेहतरीन सपोर्ट भी मिला उस वीडियो पे। वहीं पे हमारी चौथे नंबर पे जो है मिर्च की खेती। अगर आप इस टाइम मिर्च की खेती कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट आएगा। खास करके कुछ ऐसी वैरायटी हैं जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया भी है। आप इन जैसे हमारी सिजेंटा कोई या फिर VNR का या फिर नॉन हंस की या फिर अन्य अन्य वैरायटियाँ रहती हैं, अगर इस टाइम आप उन वैरायटियों का चयन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट आएगा। हमारे ठंड के मौसम में जो मिर्ची की रेट रहती है वो काफ़ी कम रहता है, लेकिन अभी इस टाइम अगर आप मिर्ची की खेती करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा शानदार रिजल्ट रहेगा। आपको 2 से 3 चीज़ों का विशेष करके ध्यान देना है। अगर आप मिर्च की खेती कर रहे हैं, अगर आपको जैसे 4 महीने 6 महीने 8 महीने चलाने हैं प्रॉपरली, तो आपको बेड बना के मल्चिंग पेपर जरूर लगाना है, जिससे खरपतवार की समस्या नहीं आएगी, बार बार निराई गुड़ाई की समस्या नहीं आएगी, हमें लेबर की काफ़ी ज़्यादा समस्याएं नहीं आएगी। नहीं तो ऐसा रहता है कि हमें लेबर की काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है कि बार बार हमें निराई करनी है, गुड़ाई करनी है या फिर खाद डालनी है। अगर वहीं पे हम मल्चिंग पेपर लगा के ड्रिप इरिगेशन लगा रहे हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है सिंचाई करने में भी और साथ में उसमें खाद डालने में भी। वहीं पे हमारी 5वें नंबर पे है शिमला मिर्च। इस टाइम की शिमला मिर्च जो है ठंड के मौसम में हमारी शिमला मिर्च प्रॉपरली 10 20 रुपये केजी 25 रुपये केजी मार्केट रेट थोक भाव रहता है। लेकिन अगर आप इस टाइम अगस्त के महीने में ही आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं या फिर आपको तैयार नर्सरी मिल रही है, किसी नर्सरी से आप जाके लाके इस टाइम प्लांटेशन कर दे रहे हैं, रोपाई कर दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है। सेम पतली मिर्च की मेथड से आप कर सकते हैं। खास करके शिमला मिर्च की में एक चीज़ का ध्यान देना है, इसमें आपको थोड़ा झमरा विध का इस्तेमाल करना है। प्रॉपरली आप छोटे छोटे बांस बांध के अगर उसमें आप तार लगा रहे हैं और थोड़ा पौधों को हवा में रख रहे हैं तो उससे जो वजन रहता है मिर्च का, शिमला मिर्च का, बारिश की वजह से उसके पौधे जमीन पे ना सटे और उनके जो पत्तियां रहती है वो पीली ना पड़े, फल खराब ना हो। तो थोड़ा अगर हम जैसे झमरा विद की मदद से थोड़ा ऊंचाई पे अगर रखेंगे तो काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट रहता है। फल थोड़ा लटके हुए रहते हैं तो उसमें कोई दाग नहीं लगा रहता और काफ़ी अच्छा और काफ़ी शानदार ग्रोथ होता है। तो आप शिमला मिर्च की खेती करके भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन पैसे कमा सकते हैं। हालाँकि आपको इन सब्जियों में से किसी भी सब्जी की डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, हम आपके आपके लिए उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेकर आएँगे। और वहीं से 6वें नंबर पे बता दें तो बैंगन की खेती। अगर इस टाइम आपके पास नर्सरी तैयार है या फिर अभी इस टाइम आप नर्सरी डाल रहे हैं तो प्रॉपरली हमारे 20 से 22 दिन में प्रॉपरली बैगन की सॉरी नर्सरी प्रॉपरली तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप प्लांटेशन कर सकते हैं, आप जिगजैग करके कर सकते हैं, सिंगल लाइन से भी बुआई कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी सब्जियां जो हमारी 3 से 4 महीने या 5 महीने चलने वाली या 6 महीने चलने वाली है उसको आप ऊंचे बेड पे बना बुआई करिए। आपके पास अगर ड्रिप इरिगेशन नहीं है, खुली भी से सिंचाई करिए, लेकिन आप मल्चिंग पेपर जरूर लगाइए, जिससे हमारा लेबर कॉस्ट काफ़ी हद तक कम होता है। तो आप मल्चिंग पेपर भी लगा के काफ़ी हद तक और काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। वहीं पे कुछ हमारी सब्जियां हैं जैसे लास्ट और 7वें नंबर पे आपको बता दें प्याज, जो हमारी मार्च और अप्रैल में खुदाई हुई रहती है, जो हमारी जनवरी या दिसंबर की रोपाई हुई प्याज रहती है या फिर फरवरी की रोपाई हुई होती है। इस टाइम जो हमारी छोटी छोटी गंठियाँ रहती हैं जैसे छोटे छोटे साइज के रहते हैं, अगर आप इस टाइम उसको 1 से 2 एकड़ में लगा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट रहेगा। आपको यह जरूर ध्यान देना कि आप चौड़े बेड बना के या मेड़ बनाकर अगर आप बुआई कर रहे हैं प्रॉपरली और आपको मेड़ पे बुआई करना लेबर लगा के, उसके बाद आप सिंचाई कर दीजिए।
वो जो प्याज रहता है अगर सही टाइम पे आपने तैयार कर लिया तो प्रॉपरली वो 60 से 70 रुपये थोक भाव आसानी से जाता है, जो हमें 1 एकड़ में काफ़ी अच्छा और बेहतरीन पैसे कमा के देगा। और वह इस टाइम की जो प्याज है वो हमारी लगभग 40 से 45 दिन में प्रॉपरली खेत खाली भी हो जाएंगे। उसके बाद हम अन्य कोई सब्जी लगा सकते हैं, गेहूं की फसल लगा सकते हैं, या फिर अन्य कोई जैसे हमारी सब्जियां हुई, जैसे करेला हुआ, भिंडी हुआ, गेती, या फिर अन्य सब्जियों को लगाकर काफ़ी अच्छा और बेहतरीन पैसे भी कमा सकते हैं। तो इन 6 से 7 सब्जियों का आप चयन करके काफ़ी अच्छा और काफ़ी हद तक काफ़ी बेहतरीन पैसे कमा सकते हैं। हालाँकि दोस्तों, आपको इन 6 से 7 सब्जियों में से किसी भी सब्जी की डिटेल में जानकारी चाहिए, डिटेल में पूरी कौन-कौन सी खाद डालें, कौन-कौन सी स्प्रे करें, कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, इन सभी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कमेंट करें। हम आपके लिए इनके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेकर ज़रूर आएँगे। बाकी दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, जिससे हमारे किसान संबंधित से लेकर पशु संबंधित तक सारी जानकारी A to Z आपको मिलती रहे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।